सुनला दगड़ियो ससुरानी कहानी सुनाउनु हम तुमसे रोपाएमा गाना जो गा रही छी मैले 2 भाग तीसरा भाग आज गानो न कहानी सुनाइदिन थोड़ा हाँ हिंदी में सुनाएको मर्छन् नि त हिंदी बुहारिन भले हिंदी में ले समझा भलिन हो न तुम्हारे फेसबुक दगड़िया हिंदी में सुना भल्ला हिंदी में सुनाउँछु हाँ आज हँसारानी हुन्छ एक देवरानी जेठानी हुन्छन् हँसारानी घरवालो परदेश ने जान्छ हिंदी में हाँ हिंदी में सुनौला म तो पहाड़ी बोलने आदत है हिंदी तो कमी हुँची। रानी होती है एक हंसारानी, उसकी सास भी होती है जो देवरानी जेठानी होती है। फिर उसका पति चले जाता है परदेश में, वो बेचारा आता ही नहीं है 12 साल तक घर ही नहीं आता है। वो रानी को बहुत दुख करती है, उसकी सास भी जेठानी भी। पहले के ज़माने में औरतें काम नहीं बाहर नहीं जाने वाली ठहरी, चूल्हा चौका ही करने वाली ठहरी, खेतों का काम भी नहीं करती थी। ऐसे उस बेचारी को भेज देती थी उसकी सास खेतों में जा कर के। एक दिन ऐसे आया तो सास ने बोला जा तू। उसने कहा मैंने देखा ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी करके बोल रही थी। तो बोल रही थी तेरा बाप जाएगा क्या, तेरा चाचा जाएगा, तेरा भाई जाएगा करके ऐसे गाली करने लग गई। तो बेचारी ने सोचा पापा को मत गाली करो, चाचा को भी मत गाली करो, मैं ही जाऊँगी करके फिर गई। वो पानी आनी रोप्यारे के लिए, पानी आनी ले जाने के लिए, खेत में जो काम करते हैं उनको रोप्यारे कहते हैं। पानी ले गई, खाना आना लेके गई। तो जाते जाते बेचारी ने खेत का रास्ता तो देखा नहीं था, ऐसे चले गई। फिर रास्ते में जाते जाते अचानक उसका पति आ गया, साधु बन के, पूरा दाढ़ी आड़ी खूब बाल हाल नहीं काट के ऐसे बन के आ गया। तो उसने तो पहचान लिया, हंसारानी ने नहीं पहचाना, उसने पहचान लिया अपनी पत्नी को। उसने कहा कहाँ जा रही है, उसे हाथ पकड़ दिया बाबा जी ने। उसने कहा छोड़, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है तुम, बाबा जी कहाँ का है, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है करके उस रानी ने वो करा, उसके लिए थोड़ा बातचीत की। उसने कहा मैं साधु हूँ, मेरे को भिक्षा दे। हंसारानी भिक्षा दे कहा। उसने कहा मैं कहाँ से भिक्षा दूँ तेरे को, घर में मेरी सास है, सास देगी भिक्षा। जाओ घर में जाओ, घर में सास है, सास भिक्षा, तेरी सास की भिक्षा नहीं चाहिए, तेरी भिक्षा चाहिए कहा उसने। फिर उसने कहा मेरी जेठानी भी है, जेठानी से मांगना भिक्षा। उसने कहा जेठानी की भिक्षा भी नहीं चाहिए, तेरी चाहिए। फिर कैसा जोगी है तू, क्या भिक्षा दूँ मैं तेरे को, तू जोगी है कि क्या है तू करके वो लड़ने लग गई उससे। फिर उसने बोला मैं जोगी नहीं हूँ, तेरा पति हूँ, मेरा पति तो गोरा है कहा उसने। उसने कहा मैं गाना गा के बोलते हैं, हाँ हमारे यहाँ तो गाना गा के अच्छी तरह से, मैं तो कहानी सुना रही हूँ। फिर उसने कहा कैसा जोगी है तू। उसने कहा मैं पति हूँ तेरा, मेरा पति तो गोरा था, तू तो काला है। उसने कहा इतने साल से मैं परदेश में हूँ, परदेश की धूप से मैं काला हो गया। उसने कहा मेरा पति की तो दांत पाटी अच्छी थी, सुंदर दांत थे, तेरे तो दांत ही नहीं है। उसने कहा मैंने पान आन खाए परदेश में, मैं थोता हो गया। फिर ऐसे करते करते उसको फिर उसकी सारी बातें बताई, उसको पता चल गया ये मेरा पति है करके। फिर दोनों ने बातचीत की। तो फिर बेचारे ने कहा इतना फटा कपड़ा क्यों पहना है तूने, साड़ी कितनी फटी है तेरी, क्यों पहनी इतनी फटी साड़ी। उसने कहा मेरी सासू ने ऐसा ही दिया, मैंने ऐसा ही लगाया, ये तेरी चुनरी भी फटी है, भीगी है, गीली होके कहाँ जा रही तू करके। फिर उसने कहा जेठानी ने भी ऐसा ही दिया, ऐसा ही पहना के भेजा, ऐसा ही पहन के आई। पूरा अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। फिर दोनों घर आए, फिर अच्छे दिन हो गए बेचारी के। इतना ही।